हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। शिवांगी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। शिवांगी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास कविता अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा सुमन, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है, क्या रोज रोज यह खाना भाता है। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, पोछा बर्तन सभी के लिए बाई लगा रखी है। ठाठ तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और काम वाली बाइयों के भला कैसे पसंद आते हैं। शिवांगी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। वह जब शादी करके घर में आई थी तो कविता जी और सुमन ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना किसी को देने दिया। पति शरद भी हमेशा शिवांगी को ही सुनाते। शिवांगी को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देता, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवांगी पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो कविता की जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवांगी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर शरद या तो चुपचाप सुनता या फिर अपनी माँ का साथ देता। अब तो शिवांगी को आदत हो गई थी तानों की। ऐसा नहीं है कि शिवांगी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवांगी मन ही मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वे उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया, इस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर जाकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ कविता जी को हार्ट अटैक आया और कविता जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आया। बेटी सुमन की शादी हो गई थी तो अब कविता जी फोन पर बेटे को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की नैना जब कमरे में आई तो शिवांगी की तंत्रा टूटी। उसने नैना को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। कविता जी बोली, शिवांगी खाना बन गया हो तो लगा लो। शिवांगी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आए। उतने में शरद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शरद को देखते ही कविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाली खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए शिवांगी रोज खाना बनाती है। पकोड़े समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला हुआ खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। कविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब शिवांगी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, कविता जी बोली, बहू रोज रोज मशीन चलाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर शिवांगी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। कविता जी फिर चुप बैठ गई। शिवांगी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति शरद उसका साथ देता। आज शरद पहली बार शिवांगी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे शिवांगी के बालों में लगाते हुए बोला, शिवांगी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिवांगी बोली,
क्यों? शरद बोला। एक रोज जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह सुमन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में जाकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। शिवांगी बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।